आज के हमारे ई व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम माध्यमाधिका बहुलक इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम सहसंबंध के बारे में बात करेंगे। सहसंबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आंकड़ों के समूह या सर्वसमचरों में परिवर्तनों के संक्षिप्त माप को कैसे प्राप्त किया जाए, और यह हम सीखते हैं कि यह जानने की कोशिश करेंगे कि दो चरों के बीच में संबंध का परीक्षण कैसे करेंगे। हम उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे एक गर्मी में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में सैलानियों की भीड़ बढ़ती है, ठंडे पदार्थों की जो है बिक्री बढ़ती है। तो ये कह सकते हैं कि तापमान का संबंध सैलानियों की संख्या एवं ठंडे पदार्थों की बिक्री से होता है। इसी प्रकार देखते हैं कि हम मंडी के अंदर जब किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। स्थानीय फसल जब तैयार होकर बाजार में पहुंचने लगती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। तथा पूर्ति का संबंध कीमत से रहता है। सहसंबंध का जो विश्लेषण हम करते हैं, सहसंबंध का जो विश्लेषण है वह ऐसे संबंधों के क्रमबद्ध परीक्षण करने का ये साधन है। तो इससे हम यह समाधान करने की कोशिश करते हैं कि इन चरों के बीच में क्या संबंध है, क्या दो चरों में आपस में कोई संबंध है। यदि एक चर का मान बदलता है तो दूसरे चर का मान भी बदल जाता है, और क्या दोनों चरों का समान दिशा में परिवर्तन होता है और उनमें संबंध कितना पक्का है, अर्थात एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है या एक के घटने से दूसरा घटता है, या एक के बढ़ने से दूसरा घटता है या एक के घटने से दूसरा बढ़ता है। तो इस प्रकार का जो संबंध है उसको हम सहसंबंध कहते हैं। संबंध मांग और आपूर्ति जैसे उसके आधार पर हम बात करते हैं। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि तापमान का बढ़ना सहसंबंध के चरों के बीच संबंधों की गहरता और दिशा का अध्ययन एवं मापन करता है। सहसंबंध दो चरों के बीच संबंधों की गहरता एवं दिशा के अध्ययन का मापन करता है। सहसंबंध सहप्रसरण का मापन करता है, न कि कार्य कारण संबंध का। सहसंबंध को कार्य कारण संबंध के रूप में नहीं समझते। दो चरों के बीच सहसंबंध की उपस्थिति का अर्थ है कि जब एक चर का मान किसी दिशा में बदलता है तो दूसरे चर का मान उसी दिशा में बदलता है, अर्थात धनात्मक सहसंबंध है। और अगर यह विपरीत दिशा में बदलता है तो उसको ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। यह एक निश्चित ढंग से होता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि सहसंबंध यदि रेखीय है, दो चरों की सापेक्ष गति को ग्राफ पेपर पर एक सीधी रेखा के द्वारा हम अंकित कर सकते हैं। सहसंबंध को आमतौर पर हम धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध के रूप में, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन के रूप में हम देखते हैं। जब चरों की गति एक ही दिशा में एक साथ होती है तो सहसंबंध को धनात्मक कहा जाता है। जब आय बढ़ती है, जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोग में भी आय में कमी आएगी तो उपभोग में भी कमी आएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि आय में कमी है, उपभोग में कमी है। इसी प्रकार तापमान में और जो है ना ठंडे की वस्तुओं में, दोनों में एक जो है सहसंबंध है। सहसंबंध जो है उसका हम देखते हैं कि जब पढ़ाई में कम समय लगाते हैं तो अंक कम आएंगे, पढ़ाई में अधिक समय लगाएंगे तो अंक अधिक आएंगे। तो यहाँ चरों की गति विपरीत दिशाओं में भी हो सकती है और चरों की गति समान दिशाओं में भी हो सकती है। सहसंबंध मापने के लिए जो प्रमुख सांख्यिकी उपकरण है उसके अंतर्गत हम प्रकीर्ण आरेख, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक तथा स्पीयरमैन का कोटि सहसंबंध को हम देखते हैं। प्रकीर्ण आरेख सहचर्य के रूप में के स्वरूप को कोई विशिष्ट संख्यात्मक मान दिए बिना दृश्य रूप में प्रस्तुत करता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दो चरों के बीच रेखीय संबंधों का संख्यात्मक मापन करता है। संबंध को तब रेखीय कहा जाता है जब इसे एक सीधी रेखा के द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक व्यक्तिगत मदों के बीच उनके गुणों के आधार पर निर्धारित
कैटेगरी द्वारा रेखीय सहसंबंध को मापा जाता है। ये गुण वो चर है जिनका संख्यात्मक मापन संभव नहीं है। जैसे जो क्वालिटेटिव डेटा है उसके बारे में हम इसकी प्रकीर्ण आरेख की बात करते हैं। प्रकीर्ण आरेख किसी संख्यात्मक मायन के बिना संबंधों के स्वरूप की जांच दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने की एक उपयोगी प्रविधि है। इस प्रविधि में दो चरों के मान को ग्राफ पेपर पर बिंदुओं के रूप में आलेखित करते हैं। प्रकीर्ण आरेख द्वारा जो संबंधों के स्वरूप को सही रूप में जाना जा सकता है, प्रकीर्ण आरेख में प्रकीर्ण बिंदुओं के सामीप्य की कोटि उनकी व्यापक दिशा के आधार पर उनके आपसी संबंधों की जानकारी प्राप्त हम करते हैं। यदि सभी बिंदु एक ही रेखा पर होते हैं तो सहसंबंध परिपूर्ण होता है एवं एक कंप्लीट सहसंबंध के लिए। अगर प्रकीर्ण बिंदु सरल रेखा की तरफ चारों ओर फैले होते हैं तो यह सहसंबंध निम्न माना जाता है और सहसंबंध को रेखीय कहा जाता है जब प्रकीर्ण बिंदु एक रेखा पर हो और रेखा के निकट हो। तो इस प्रकार जो हम सहसंबंध देखते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध है। इसमें x बढ़ता है तो y घटता है और y के बढ़ने पर x घटता है। तो यह ऋणात्मक सहसंबंध बताता है। जब x के बढ़ने पर y बढ़ता है तो यह धनात्मक सहसंबंध कहलाएगा। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से प्रकीर्ण आरेख का सावधानी पूर्वक अगर हम परीक्षण करते हैं तो हम सहसंबंध को इस प्रकार देख सकते हैं। इसी प्रकार कार्ल पियर्सन जो है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन बताया उन्होंने, सरल सहसंबंध गुणांक के नाम से जाना जाता है। यह दो चरों x y के बीच रेखीय संबंधों का संख्यात्मक मान ज्ञात करने की कोटि कहलाता है। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध को जब यूज किया जाता है जब चरों के बीच में रेखीय संबंध हो, और जब x y के बीच गैर रेखीय संबंध हो तब x y के बीच गैर रेखीय संबंध होता तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध की गणना को भ्रामकता हो सकती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कार्ल पियर्सन सहसंबंध के आगमन में हमें दो चरों के बीच सहसंबंधों की गहनता को ज्ञात करनी होती है, परंतु यह संबंध इस प्रकार का हो कि जिसमें गैर रेखीय संबंध हो तो कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध की गणना इसमें प्रस्तावित नहीं की जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्ल पियर्सन के संबंध के माध्यम से हम सहसंबंध को ज्ञात करते हैं। और सहसंबंध अगर धनात्मक होता है तो दोनों चरों की दिशा एक ही दिशा में होती है, और सहसंबंध ऋणात्मक होता है तो एक चर की दिशा के विपरीत दूसरे चर की दिशा होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्यिकी विधियां जो है इसके द्वारा हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं और आंकड़ों की विशेषताओं को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हम सहसंबंध के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के तथ्यों का वितरण और एक दूसरे तथ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत जिस प्रकार माध्यिका बहुलक बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सहसंबंध भी महत्वपूर्ण है। तो हम विशेषतः रेखीय सहसंबंध के लिए कुछ प्रविधियां हमने देखी। प्रकीर्ण आरेख के संबंध में दृश्यात्मक प्रस्तुति हमने देखी। यह रेखीय संबंध तक ही सीमित नहीं है। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक तथा स्पीयरमैन का जो कोटि सहसंबंध चरों के बीच रेखीय सहसंबंधों की माप होती है। जब चरों को परिशुद्ध रूप से मापना संभव नहीं हो तो वह कोटि सहसंबंध का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ये माप कार्य कारण संबंध सूचित नहीं करते। ये एक दूसरे के बीच में उसके प्रभाव को दिखाते हैं और इसके परिवर्तन की दिशा तथा गहनता के बारे में इसके द्वारा हम ज्ञात करने की कोशिश करते थे। ये एक सांख्यिकी विश्लेषण की जो प्रविधि है उसके अंतर्गत हम सहसंबंध के माध्यम से विभिन्न चरों की व्याख्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।